हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आप हमेशा हमारे ब्लॉग के स्टार्टिंग में हमसे गुड मॉर्निंग सुनते आए हैं। मैंने सोचा आज गुड आफ्टरनून की जाए, ब्लॉग को शुरू ही आफ्टरनून से किया जाए। गुड आइडिया। और लंच टाइम हो गया है, दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं और मैंने बनाई है इन दोनों के लिए खिचड़ी। ये दोनों प्लेन खिचड़ी खाते हैं, हम अपने लिए तड़का लगाएंगे बाद में। पहले इन दोनों बच्चों का पेट भर जाए, उसके बाद हम खाएंगे। पर हमेशा माँ ऐसे क्यों करते हैं क्या कि पहले वो अपने बच्चों को खिलाएंगे फिर खुद खाते हैं? हर माँ ऐसी होती है। क्यों? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ऐसा ही होता है, वो चाहते हैं कि पहले हमारे बच्चे अच्छे से खाना खा लें फिर हम खाना खाएं, क्योंकि हमारे लिए बाद में ना भी बचे ना तो कोई बात नहीं, पहले इनके छोटे छोटे पेट भरने चाहिए जो कि जल्दी भर जाते हैं, जल्दी खाली हो जाते हैं। ऋषभ हाय की यूट्यूब फैमिली को हाय, वेव कर दो, वेव योर हैंड। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। हाय हाय बाय एक जैसा ही होता है इसका। अच्छा बाय कैसे करते हैं? बाय बाय कर दो, बाय। नहीं अभी कुछ भी नहीं, हाय भी नहीं बाय भी नहीं। ओनली पेट पूजा। हाँ, खाना खाते हुए डिस्टर्ब नहीं करने का। ये बेटू पहले आप फिनिश तो करो, आपके माउथ में होता है। A few moments later. ऋषभ सो गया है और अब हम आपको दिखाने वाले हैं वो सारे तोहफे जो कि स्माइरा और ऋषभ को मिले थे जब हम लोग पंजाब गए थे। जिनसे भी हम मिले उन्होंने ऋषभ और स्माइरा को क्या क्या तोहफे दिए वो सारे हमारे टेबल पर अवेलेबल हैं। और हमने अपनी पर्सनल भी थोड़ी सी शॉपिंग की थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आपके कमेंट्स थे कि ऋषभ और स्माइरा को क्या क्या मिला नानी हाउस से, दादी हाउस से, तो आप शेयर कीजिए। तो ये व्लॉग के लेट आने का कारण ये है कि जब हम लोग यहाँ से गए थे तो हमारे सूटकेस पूरे भरे हुए थे, वेट जो था वो एकदम एक्यूरेट था। वहाँ जाकर सामान बढ़ ही जाता है, आप समझ सकते हैं। दादी भी अपना प्यार देते हैं बच्चों को, नानी भी देते हैं और कुछ रिश्तेदार भी होते हैं जो कि बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं। तो फिर हमने क्या सॉल्यूशन ढूंढा, हमारे जो कपड़े थे एक सूटकेस हमने खाली किया, उनको पार्सल करवाया और खाली वाले सूटकेस में सारे गिफ्ट्स पैक कर दिए, क्योंकि गिफ्ट्स को पार्सल करवाना पॉसिबल नहीं था, वो टूट जाते हैं, डेलिकेट होते हैं। बात तो सही है। तो फिर हमारे पास यही ऑप्शन था और ये सारे गिफ्ट्स हम वहाँ पे भी नहीं छोड़कर आ सकते थे क्योंकि सबका थोड़ा थोड़ा प्यार था उसमें। तो हम चाहते थे कि हम साथ लेकर जाएं, बच्चे उन तोहफों के साथ खेलें, टाइम स्पेंड करें, ताकि उनको याद रहे कि ये तोहफा किसने दिया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। इवन ये गिफ्ट्स के साथ साथ कुछ कीमती गिफ्ट्स भी मिले हैं ऋषभ को, जैसे कि सोने के, चांदी के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि पहुंचे थे दादी हाउस में, ऋषभ और स्माइरा का ग्रैंड वेलकम हुआ था। अगर आपने उस ब्लॉग को अभी तक नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देखिए और हमारे पूरे परिवार से मिलिए। तो दादी का कहना था कि ऋषभ पहली बार आया है तो मैंने ऋषभ को कुछ कपड़े देने हैं, मतलब 5 सूट लेकर देने हैं। तो आप लोग मार्केट जाओ, अपनी चॉइस से ऋषभ के लिए 5 ड्रेसेस ले आओ। लेकिन हम जैसे कि ऋषभ के लिए कोई भी ड्रेसेस बाय करते हैं तो मैं मोस्टली ऑनलाइन बाय करती हूँ, फर्स्ट क्राई के स्टोर पे जाते हैं हम। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे लोकल मार्केट थी। हम लोग एक दिन गए भी लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया। तो मम्मी ने बोला कि अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर लो, पैसे मैं दे दूंगी। यही सेम नानी ने बोला कि आप अपनी चॉइस से ऋषभ के लिए, स्माइरा के लिए कपड़े खरीद लो। तो हमने उन दोनों बच्चों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर ली। दादी की तरफ से ऋषभ को 5 ड्रेसेस, एक ड्रेस स्माइरा की, एक ड्रेस मेरी। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। और ऋषभ के जो कपड़े ना दोनों तरफ से, मतलब नानी की तरफ से, दादी की तरफ से, वो मैंने टोटल 10 ड्रेसेस मंगवा ली थी। उनमें से कुछ कुछ ऋषभ ने पहन भी ली है, जैसे कि एक मदर डे पे ऋषभ ने ड्रेस पहनी थी, शर्ट वाली मल्टी कलर की थी। और बाकी की मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नानी की तरफ से, ये दादी की तरफ से, तो मैंने एक साथ ऑर्डर कर दी थी, आप जिसकी तरफ से मर्जी समझ लेना। तो सबसे पहले ये है क्यूट सा कुर्ता। और ये मुझे याद है, ये नानी की चॉइस थी। हाँ, नानी ने बोला था एक कुर्ता पजामा मंगवाओ ऋषभ के लिए, ऋषभ बहुत क्यूट लगेगा। तो फिर कुर्ता पजामा तो मुझे पसंद नहीं आया, इसके साथ धोती है। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने ये वाली मंगवा ली थी। पहले हम ऋषभ के सारे कपड़े आपको दिखाते हैं। उसके बाद ये डेनिम की एक ड्रेस है, ये शॉर्ट्स हैं। ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, ये टी शर्ट है साथ में। और मैंने बीच में ना कुछ नाइट वियर्स भी ऑर्डर कर लिए थे क्योंकि समर सीज़न है तो ऋषभ के पास हाफ स्लीव जो नाइट वियर्स हैं वो बहुत कम है। एक ये रात को पहनने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल सा अच्छा फैब्रिक है। एक ड्रेस ये है, मैं ऐसे दिखा रही हूँ ना जैसे कोई शॉपिंग करने आया हुआ मेरी शॉप पे। ये भी एक नाइट सूट है, ये फुल स्लीव है क्योंकि
ये मैंने वहाँ के लिए वैसे मंगवाया था, लेकिन वहाँ पहनाया नहीं क्योंकि रात को हम एसी ऑन करके सोते थे ना, तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता था, पूरा कमरा जो है वो चिल्ड हो जाता था। तो मुझे था कि ऋषभ को फुल स्लीव पहनाएं, तो एक मैंने अपनी तरफ से ऑर्डर किया था, वो हमने ऋषभ को पहना दिया था। ये अभी फ्रेश ही है, ये अब मुझे लगता है 1-1.5 महीने बाद यहाँ पे मौसम सेट होगा ना, तब ऋषभ को आएगा। ये भी एक फुल स्लीव ड्रेस है, इसके साथ ना 2 टी-शर्ट्स हैं, 1 बॉटम है, एक बॉटम वाला सेट ये हो गया, और दूसरी टी-शर्ट इसके साथ ये है, ये थोड़ी ट्रेंडी है। तो देखो, दोनों वो वाली टी है, शर्ट के साथ एक ही ये पैंट है। पैंट मैच करेगी। इसके साथ एक ड्रेस ये है, और साथ में शॉर्ट्स हैं। ऐसी शॉर्ट्स का कैप है डिजाइन ना, बहुत अच्छा है। मेरा याद आया, ऐसी कैप है ऋषभ के पास। और ये एक सिंगल टी शर्ट है, ये मैंने अपनी तरफ से ऋषभ के लिए मंगवाई थी, क्योंकि हमें ना वहाँ पे येलो चैलेंज करना था। स्मायरा का नानी के साथ इसने चैलेंज किया था, और वो चैलेंज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देखिए। तो चैलेंज के लिए ऋषभ के पास डार्क येलो कलर का कुछ भी नहीं था, तो मैंने ये ऑर्डर की थी टी शर्ट। वैसे जो इसने ड्रेस पहनी है ना, मतलब कुर्ता पहनाया था, वो मुझे डाउट था कि इसको फिट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले से लेकर रखा हुआ था, उसको पहनाया नहीं था। तो मैंने ये टी शर्ट ऑर्डर की थी, जो कि चैलेंज के बाद में हमारे पास पहुंची, तो फिर मैंने वो कुर्ता पहना दिया था। उसके बाद एक ड्रेस ये है, अब सारे ओपन कर ही देते हैं ताकि ऋषभ सारी ड्रेसेस को पहन सके, बाद में तो छोटी हो जाएंगी, फिर किसी काम की नहीं रहेंगी। गुड आइडिया। ये बहुत प्यारी है ना, ये भी बाद में आई थी ना बहुत है। आपके चैलेंज के। इसमें ग्रीन कलर भी था, लेकिन मुझे ये ज़्यादा प्यारा लगा। चलो, ये तो नानी और दादी की तरफ से ऋषभ की ड्रेसेस। उसके बाद बारी आती है स्मायरा की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो स्मायरा को नानी और दादी की तरफ से क्या मिला है? ऋषभ की ये वाली जो ड्रेस है ना, हाँ, स्मायरा ने देखो मैचिंग करके मंगवाई है। हम दोनों का कॉम्बो। हाँ, सेम कलर है ना। और ये कोड सेट है पर्पल कलर का, ये टॉप है, ये साथ में प्लाजो है। इन दोनों का एक शूट करना पड़ेगा मुझे, एक जैसे कलर की ड्रेसेस पहनाकर। और दूसरी ड्रेस कौन सी थी? ये वाली। ये वाली, ये वेस्टर्न है। ये देखो, इसको स्मायरा पैंट के साथ भी वैसे पहन सकती है, बट ये 1 पीस ज़्यादा अच्छा लगेगा स्मायरा। हाँ जी मम्मा। ओके। और फिर दादी की तरफ से स्मायरा की एक ड्रेस ब्लैक कलर की, ये देखो बहुत प्रीटी ड्रेस है ये भी। ये देखिए, नीचे पूरी नेट है, ऊपर बड़ी सी बो लगी हुई है, और इस नेट को कवर करने के लिए साथ में ब्लैक कलर का प्लाजो भी है, लूज प्लाजो। ये देखिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ऐसा आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। तो दादी और नानी की हाउस से जो गिफ्ट्स बच्चों को मिले वो हो चुके हैं ख़त्म। बाकी शगुन भी मिले थे, वो हम आपको नहीं बताएंगे कितने पैसे मिले थे। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उनका हम अलग से एक तोहफा खरीदेंगे प्रीशियस सा बच्चों के लिए। उसके बाद जो कि हम गए थे हमारे रिश्तेदारों से मिलने। कहाँ गए थे, याद है या भूल गए? याद है। याद है। तो सबसे पहले हम गए थे बच्चों की दादी मौसी के पास श्री गंगानगर में, ठीक है। तो उन्होंने ऋषभ को दिया था ये पियानो। मम्मा, हाँ, दादी मौसी क्या होता है? दादी मौसी मतलब दादी की तरफ से जो मौसी हुई आपकी। दादी लगे ना आपके, ऐसे फिर समझ नहीं आएगा ना यूट्यूब फैमिली को। दादी की तरफ से, अभी तो आपने दादी की तरफ से गिफ्ट्स दिखाए हैं, ये कौन सी दादी है? तो दादी मासी, ओके। ठीक है। तो ये पियानो है, उन्होंने ऋषभ को दिया था। इसके साथ 2 स्टिक्स हैं, एक पड़ी है, एक पता नहीं कहाँ है, क्योंकि ऋषभ दिन भर इसके साथ खेलता है। अभी वो सोया था तो मैंने इसको पैक करके रखा है, ओपन करके दिखाई देती हूँ। वैसे शायद आपने हमारे किसी व्लॉग में इसको देख ही रखा होगा, क्योंकि पियानो के साथ बहुत मस्ती करता है। अभी मैं चलाऊंगी नहीं इसको, नहीं तो वो उठ जाएगा। तो यहाँ से भी चलता है, यहाँ से भी चलता है। साथ में उन्होंने ऋषभ को दी थी 2 ड्रेसेस। ये देखिए, ये टी शर्ट है और साथ में शॉर्ट्स। ये देखो, ऑपोजिट कलर हो गया। इसकी टी शर्ट येलो है, ये ब्लू है, ये पूरी ड्रेस ऑपोजिट है। ये शॉर्ट्स है येलो और इसकी टी शर्ट ब्लू है ना। पर ये डिफरेंट येलो है। हाँ, बट सिमिलर है ना। और साथ में स्मायरा को दिया था शगुन। स्मायरा को कोई गिफ्ट नहीं मिला था वहाँ से। उसके बाद गए थे बच्चों की नानी मौसी के घर पे, यानी कि फाजिल्का। जब हम बॉर्डर देखकर आए थे, अगर आपने वो ब्लॉग भी नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाओगे तो आपको सारे पंजाब के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे मेरी 2 मौसियाँ रहती हैं। एक मौसी ने
ये ब्लॉक्स का एक बॉक्स दिया है ऋषभ को, जो कि अभी ये नहीं खेल सकता है, थोड़ा सा बड़ा होगा तो खेलेगा। पर इसकी अनबॉक्सिंग करें हम? अनबॉक्सिंग करके क्या करेंगे, देखते हैं ना कि किस टाइप के ब्लॉक्स हैं ये। चलो देख लेते हैं। ऐसे आपके पास भी थे जब आप छोटे थे ना, आप कुछ ना कुछ कार, बाइक, पिलर्स कुछ ना कुछ बनाते ही रहते थे। ओ ये देखो, ये ना ABC ब्लॉक्स हैं। हम्म। तो ये देखो अल्फाबेट्स हैं। हाँ, ऋषभ को पढ़ाने के काम आएंगे। साथ में उन्होंने C, D, दिया था ऋषभ को एक ढोल। इसके भी 2 स्टिक्स हैं, तो ढोल बाजे। साउंड नहीं करने का ज़्यादा। तो स्माइरा जब ये ढोल बजाती है ना, ऋषभ बहुत खुश होता है, बहुत ही खुश होता है। आपको दिखाऊंगी मैं कभी। ऐसे ही ना सेम मेरे पास ना एक सैंड किट थी, सैंड हाँ किट। यस, स्माइरा को उन्होंने शगुन दिया था। फिर मेरी दूसरी मौसी, उन्होंने ऋषभ को एक ये बैटरी ऑपरेटेड टॉय दिया था। इसको भी मैं चलाऊंगी नहीं गाइस, नहीं तो वो उठ जाएगा। इसके अंदर और इसका सिर कम गया। इसमें अभी ना बैटरीज नहीं डालेंगे, तो जब भी हम बैटरीज इंसर्ट करते हैं ना, तो उसमें साउंड आता है, लाइट ऑन होती है, और ये जैसे हम वो बोलते थे ना, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, तो ये ऐसे ऐसे भागता है। ठीक है, तो फिर बाद में मैं किसी दिन इसको चलाकर दिखाऊंगी। और स्माइरा को उन्होंने भी शगुन दिया था, कोई गिफ्ट नहीं दिया। उसके बाद हम कहाँ गए थे स्माइरा? उसके बाद हम गए थे, हम कहीं नहीं गए थे उसके बाद, है हम ना? कहीं नहीं गए थे, पर लोग हमसे मिलने आए थे। हाँ, लोग हमसे मिलने आए थे, जैसे कि स्माइरा और ऋषभ की बुआ। ठीक है, तो बुआ ने ऋषभ को जो गिफ्ट दिया है वो मैं बाद में बताऊंगी। जो स्माइरा को गिफ्ट दिया है, अच्छा ऋषभ का एक गिफ्ट तो ये है, उन्होंने एक टॉवल दिया है ऋषभ को ग्रीन कलर का, और दूसरा गिफ्ट मैं अभी आपको दिखाऊंगी। स्माइरा, आपको क्या गिफ्ट दिया था बुआ ने, वो कहाँ है? मेरे को ये गिफ्ट दिया था। स्माइरा को दिया था स्टेशनरी पाउच, अरे नहीं, सॉरी लंच बॉक्स दिया था। ये देखो, ये लंच बॉक्स तो ऋषभ के काम आएगा। हाँ, क्योंकि ब्लू है, देखो ब्लू देख के ऋषभ को दे दिया, अदरवाइज ये स्माइरा का ही था। पर मैं भी यूज कर सकती हूँ, कलर से क्या मतलब होता है? हाँ, इसको पेंट कर लेना। देखो, इसके साथ स्पून भी है और ये चॉपस्टिक्स भी हैं। ठीक है, और भूख लगने लग गई लंच बॉक्स देखकर। हाँ, और फिर आए थे दोनों बच्चों के मनीष चाचू। और मनीष चाचू कौन है? आप स्माइरा और ऋषभ की सोफिया बुआ को जानते होंगे, उनके ब्रदर हैं। उनकी भी शादी हुई थी मार्च में, और तब स्माइरा के फाइनल एग्जाम्स थे, हम नहीं जा पाए थे। और मेरी नई चाची का नाम है शाइना चाची। हाँ, उन्होंने दोनों बच्चों को गिफ्ट दिए हैं। ऋषभ को दिया था ये वाला राइडर, तो देखो वहाँ पे हमने इसको असेंबल किया था, मैंने ब्लॉग में दिखाया भी था। लेकिन जब हम इसे यहाँ पे लेके आने वाले थे तो ये हमारे सूटकेस में नहीं आ रहा था, तो सारे पार्ट्स हमने फिर से इसके निकाल दिए। फिर हमने इसको सूटकेस में पैक किया, तो दोबारा से मैंने इसको अभी तक असेंबल नहीं किया है, मम्मा, क्योंकि जब ऋषभ चलने वाला हो जाएगा ना, भागेगा दौड़ेगा, तभी राइडर भी चलाएगा ही। तो ऋषभ और मैं ना फूड डिलीवरी खेलेंगे, इसकी ना डिग्री है। हाँ, तो मैंने इसको असेंबल क्यों नहीं किया, क्योंकि इसकी साइड पे स्पोर्ट्स नहीं है, तो ऋषभ अभी तक अकेला नहीं बैठ सकता है, तो अभी थोड़ा टाइम और लगेगा इस राइडर को यूज़ करने में, तभी हम इसको असेंबल करेंगे। उसके बाद मनी चाचू ने मुझे भी गिफ्ट दिया था। हाँ, स्माइरा को दिया था ये स्टेशनरी पाउच, वो भी यूनिकॉर्न वाला। तो आप जल्दी से कमेंट्स में यूनिकॉर्न वाला एक इमोजी सेंड कर दो। जब हम पिछली बार सोना बुआ के घर पर गए थे ना, सोना बुआ ने मुझे ऐसी किट गिफ्ट की थी। सोना बुआ मीन्स सुनैना बुआ, सोनू बुआ, उसके बहुत सारे नाम है। ये एक पॉकेट है। अंदर से तो सेम ही होती है ना, ये बाहर से बस डिज़ाइन और कलर डिफरेंट होता है बच्चों को खुश करने के लिए। उसके बाद कौन आया था हमसे मिलने? कोई आया था क्या? उसके बाद हमारे चाचा जी, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं हमारे घर पे, वो भी बच्चों के छोटे दादू छोटी दादी लगे। तो स्माइरा, मैं छोटी दादी को चाची बुलाती हूँ। हाँ, क्योंकि वो हमारी चाची है ना। स्माइरा स्टार्टिंग में उनको दादी दादी बुलाते होते थे, वो बोलते थे मुझे बहुत ही बड़ा फील होता है, तो आप मुझे ना चाची बोला करो। इवन दादी मत अमायरा बोला भी करो। बोलती है मुझे देख देख कर। हाँ, वो भी चाची बुलाती है। तो उन्होंने स्माइरा को दी है एक प्रिटी सी ड्रेस। मतलब कि आरव और निमित के मम्मी पापा। यस, ये देखो, ये ड्रेस है। ये पूरी ड्रेस है, साथ में पर्स भी है, क्योंकि पर्स क्या रखे है? उन्होंने ना पैसे भी दिए थे स्माइरा को। बेसिकली आरव और निमित स्माइरा और ऋषभ के चाचू हैं। हाँ, लेकिन ये भाई मानती है उन दोनों को, हाँ। क्योंकि आरव और स्माइरा की एज में सिर्फ 1 साल का डिफरेंस है। यस, 1 साल बड़े चाचू। हाँ, तो ये भैया ही बोलती है उनको, चाचू नहीं बोलती है। इसके अंदर कपड़े हैं। तो उन्होंने साथ में शगुन भी दिया था, इसीलिए पर्स दिया था स्माइरा कि आप पैसे संभाल कर रखो। ऋषभ को उन्होंने 2 ड्रेसेस दी थी। ये एक तो ये येलो, अब येलो येलो बहुत हो गया। देखो,
जब हमें येलो चाहिए होता है ना तब नहीं मिलता है। यही होता है। ये नाइट वियर है, कार प्रिंटिंग है इसके ऊपर। देखो बहुत प्यारी ड्रेस है ये भी। बहुत बड़ा है। हाँ अच्छा है ना, बड़ा है, नहीं तो इतने सारे कपड़े कब पहनेगा बेचारा, कहीं जाना नहीं है अब तो। चलेंगे ना घूमने हम। हाँ चलेंगे, फिर भी कितने पहन लेगा। ये शॉर्ट्स हैं साथ में ब्राउन कलर की। उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल, है ना तुम्हारे सारे तोहफे खत्म हो गए। Yes. और उसके बाद हमने अपने पर्सनल गिफ्ट भी तो बाय किए थे। हाँ हमने अपने घर के लिए कुछ चीज़ें बाय की थी, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं लाइट पर्पल कलर का बेडिंग सेट है। ये कुशन है। 2 कुशन्स हैं। मुझे ना इस टाइप की बेडशीट यहाँ पे नहीं मिली कभी, इसीलिए जब भी हम लोग पंजाब जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें मैं वहाँ से खरीद कर लाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जो मटेरियल होता है, जो मार्केट होती है अपने शहर की मार्केट से, मुझे लगता है सबको प्यार होता होगा। बात तो सही है। ये पिलो कवर्स है, 2 हैं। अब मुझे ये नहीं पता हमारे बेड पे ये साइज फिट आएगा या नहीं, मैंने उनसे पूछा था, वो बोलते आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड बेड का साइज़ है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो बेड के साइजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बाकी ट्राई करेंगे, देखेंगे, नहीं तो फिर वापस लेकर जाएंगे, घर पे काम आएगा ये सेट। और ये बेडशीट है। ये सेंटर में तो सारी सेम ही है, बस बाउंड्री पे इस तरह की फ्रिल्स लगी हुई हैं वाइट कलर की। और साथ में एक टेबल रनर हमने लिया था डाइनिंग टेबल के लिए, इसी टेबल के ऊपर। रोज़ गोल्ड। इसमें एक सिल्वर था, लेकिन सिल्वर हमने क्यों नहीं बाय किया, क्योंकि हमारा ऑलरेडी टेबल के ऊपर जो मार्बल है वो वाइट है, तो उसके ऊपर मुझे लगा यही सूट करेगा। हाँ उसके बाद हम लोग वापसी में जयपुर भी रुके थे, तो और सान्या इवन दीदी की मम्मा ने, और इवन कि हमने 2 और भी तो अपने लिए चीजें बाय करी थी। हाँ पहले मैं सान्या दीदी की मम्मी ने जो गिफ्ट दिया वो दिखा दूँ। ऋषभ और स्मायरा को कोई गिफ्ट नहीं मिला, ये देखो उन्होंने बच्चों के पापा को दी है ये शर्ट और साथ में ये कुर्ते का एक कपड़ा। लेकिन ये कुर्ता भी पंजाब जाके स्टिच होगा, यहाँ तो नहीं होगा। मम्मा हम दोनों के पास ऐसी एक ड्रेस थी ना। हमारे पास कोट सेट्स हैं ऐसे सेम बिल्कुल, लेकिन फिर ऋषभ के पास नहीं है ना। और साथ में एक ये सूट है कॉटन का मेरे लिए, और ये एक फैंसी सूट है मेरे लिए। हम दोनों को 2 सूट्स दिए हैं, और स्मायरा और ऋषभ को सबकी तरह शगुन, क्योंकि सबको पता था कि इनके लिए भार उठाकर लेकर जाना बहुत मुश्किल है, तो मोस्टली हमारे रिश्तेदारों ने हमें शगुन ही दिए। आप ना इसकी साड़ी बनवाना, मैंने लाइफ में कभी नहीं पहनी। बहुत सुंदर लगोगे आप। हम एक काम कर सकते हैं, पूरा सूट सिलवाने की बजाय ना 2 टॉप्स स्टिच करवा लेते, एक तेरा एक मेरा, एक जैसा हो जाएगा। मस्त प्लान है। और पापा और ऋषभ का एक जैसा बनवा देंगे, फिर फैमिली कॉम्बो हो जाएगा हमारा। और साथ में हमने अपने घर के लिए पर्सनल यूज़ के लिए कुछ कैंडी ट्रेस बाय की हैं। ये देखिए, इसके अंदर हम भुजिया, बिस्किट्स, कुछ भी नमकीन आइटम्स रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर है ये, इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगा मुझे, एकदम यूनिक था। देखो बाहर से बास्केट है, अंदर से इस टाइप के बॉक्सेस हैं। ये और बाहर निकलते हैं नहीं? पता नहीं मुझे, नहीं निकलता। और ये इसका लिड है, एयर टाइट कंटेनर है ये, और ऐसा ही सेम 3 कंपार्टमेंट्स वाला है। इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही पसंद आए, तो फिर मैंने दोनों ही बाय कर लिए। मुझे था कि जब पार्सल करवाने ही हैं तो 2-4 ड्रेसेस एक्स्ट्रा पार्सल करवा देंगे, ये भी कैरी कर लेंगे। अभी मेरा मन था कि मैं वहाँ से और शॉपिंग करूँ। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और इस कैंडी ट्रे में स्नैक्स है ना, पकोड़े, चिप्स, बिस्किट्स। हाँ। बच्चों की नानी ने मेरे को भी एक ड्रेस दी थी, जो कि आपने मदर्स डे के ब्लॉग में मेरे पहनी हुई देखी है। अगर नहीं देखी है तो जाकर देखिए। दादी ने जो मेरे को ड्रेस दी है वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये कॉटन का सूट है, मम्मी ने बोला था थोड़ा फैंसी ले लेना, लेकिन मेरे फिर काम नहीं आती हैं ऐसी ड्रेसेस, तो मैंने सिंपल सोबर कॉटन का सूट लिया। ये प्लाजो है, ये टॉप है, बहुत स्टाइलिश सा, डिज़ाइनर सा। ये देखो हल्का फुल्का, साथ में ये क्या? साथ में इसका ऐसे प्रिंटेड दुपट्टा है, ठीक है। क्योंकि नानी की तरफ से मैंने वैसे ही फैंसी सूट एक ले लिया था, मतलब वो काफ्तान था ब्लैक कलर का, तो मुझे था कि एक सिंपल भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना इस टाइप की ड्रेसेस बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। तो मैं या तो ऑनलाइन प्रेफर करती हूँ या फिर जब पंजाब जाती हूँ वहाँ से शॉपिंग करती हूँ। अब बारी आती है प्रीशियस गिफ्ट्स दिखाने की। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों की बुआ का गिफ्ट ऋषभ के लिए वो लेकर आए थे, शायद आपने ब्लॉग में देखा होगा, बट मैं आपको बताना भूल गई थी। वो लेकर आए थे ऋषभ के लिए चांदी के कंगन। ये देखिए, छन छन करते हैं, साउंड करते हैं, और इसका डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा है।
लेकिन ये साइज़ में अभी ऋषभ को थोड़े बड़े हैं, इसीलिए मैंने निकाल दिए। उन्होंने आते ही ऋषभ को पहना दिए थे, बट रात को ना जब हम लोग सोने लगे ना तो मैंने देखा इसके हाथ में एक था ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर हमें लगा कि बड़े हैं, कहीं बाहर भी गिर सकते हैं, तो उसको निकाल देना ही बेटर है। तो मुझे लगता है अभी 2-3 महीने बाद इसको ये साइज़ फिट आएगा, तब इसको पहनाएंगे। इवन हमने अपनी तरफ से भी नया पेयर बाय किया था ऋषभ के लिए, वो भी अभी उसको बड़ा है। उसके बाद बारी आती है दादी के गिफ्ट की या नानी के गिफ्ट की, कौन सा दिखाए पहले? नानी। पहले दादी का गिफ्ट दिखाते हैं। ये ना यहाँ पे नानी का। दादी का, ये देखिए दादी ने दिया है ऋषभ को एक पर्स। अरे इसके अंदर खजाना है, खजाना। दादी का गिफ्ट ना बहुत ज्यादा प्रीशियस है, इसलिए मैं कह रही हूँ लास्ट पर दिखाएंगे। तो नानी का भी तो प्रीशियस ही है। दोनों का प्रीशियस है। ये देखिए, ये है गोल्ड का कड़ा। अब मैं इसको बैंगल नहीं बोलूँगी क्योंकि ये सिंगल है, हम लोग सिंगल को कड़ा ही बोलते हैं। तो ये भी साइज़ में बहुत बड़ा है, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि ज़्यादा छोटा बनवाओगे तो अभी तो ये पहनने वाला नहीं है, तो वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा साइज़ बड़ा रखना ताकि थोड़ा और ये बड़ा हो, चलने वाला हो, तब इसके फिट आए। मुझे लगता है ये चलते टाइम तक भी इसको फिट नहीं आएगा, ये और ज़्यादा बड़ा है। फिर हम बोलेंगे स्कूल जाने लग गए यार, इसके नहीं पहनाना है। बट चलो शौक तो पूरा हो ही जाएगा, घर पे आके पहन लिया करेगा। तो ये दादा दादी का प्यार है। मैं ना ये इन सब चीज़ों के लिए ना वेट कर रही हूँ कि ऋषभ कब चलने लगेगा, कब मेरे साथ स्कूल जाएगा, हम दोनों भाई बहन जाएंगे, एक साथ खाना खाएंगे ब्रेक में, है ना। पहले जब ऋषभ नहीं था ना, मेरे फ्रेंड्स अपने सिबलिंग्स को पिक करते होते थे उनकी क्लासेस में से, और बहुत अच्छा लगता था मुझे भी। तब मैं वेट कर रही हूँ कि मैं इस मोमेंट को कब जीऊँगी। कोई बात नहीं, वो मोमेंट आ जाएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। और ये गिफ्ट है नाना नानी की तरफ से, खुल जा सिम सिम। ये बैंगल्स है देखो ये पूरा पेयर है, और ये लॉक वाले हैं। ये मैंने मतलब अपनी चॉइस से बनवाए थे बोल के, ताकि इसको हम थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं, साइज एडजस्ट हो सकता है। और ऋषभ के जो हाथों में अभी चांदी के पहने हुए हैं ना, वो इसी टाइप के हैं, तो मतलब उनको पहनाना और निकालना बहुत ही ईजी है। तो मैंने बोला कि आप दोनों हाथों के लिए एक एक बनवा दो, ताकि दादी के गिफ्ट से आपका गिफ्ट और आपके गिफ्ट से दादी का गिफ्ट एकदम अलग हो जाए, दोनों सेम ना हो जाए। क्योंकि पहले उनका प्लान था कि सिंगल ही बनवाएंगे, फिर मैंने बोला नहीं आप इस टाइप के बनवाओ, मुझे बहुत पसंद है। तो ये फिर ऋषभ का गिफ्ट फाइनली नाना नानी की तरफ से बन गया है। इसी के साथ गिफ्ट्स होते हैं आज के ख़त्म। और स्मायरा को ऑलरेडी इस टाइप के गिफ्ट्स मिले हुए हैं। जब स्मायरा पहली बार गई थी तब हम लोग व्लॉग्स नहीं बनाते थे, बट इस बार उन्होंने स्मायरा को शगुन दिए हैं, स्मायरा को ड्रेसेस दी हैं, जैसे कि आपने देखा। बस ये प्यार, ये ब्लेसिंग्स हम लोग इकट्ठी करके लेकर आए हैं हमारी फैमिली की तरफ से। आपको सबसे सुंदर गिफ्ट कौन सा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस लवली गिफ्ट। जिन्होंने दिए हैं उनको कर रही है आप में से भेजना चाहिए कोई तो भेज सकता है। स्मायरा का ऋषभ का बर्थडे आने वाला है ना, तब है ऋषभ का बर्थडे कमेंट्स में लिखना, स्मायरा का बर्थडे कब है कमेंट्स में लिखना। तो फिर मैं आप सबको भी थैंक यू बोलूंगी। हम देखना चाहते हैं कि किस किस को स्मायरा और ऋषभ का बर्थडे याद है। तो बस आज के लिए इतना ही। हमने आपके साथ सारे गिफ्ट शेयर कर दिए हैं, आपको दिखा दिया है कि किसने क्या क्या गिफ्ट दिया स्मायरा और ऋषभ को। बस इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा, गिफ्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।